सारे लोग उठ जाएं। इस देश का भविष्य इस देश के युवाओं के हाथ में है। नौजवान क्रांति पार्ट 2। सब नहाएंगे धोएंगे, बिल्कुल तैयार होकर रेडी होकर आएंगे। और कुछ बनने से पहले कुछ बनना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। माता पिता का आशीर्वाद लेंगे किताब का सेशन खत्म होने के बाद, और हम शुरुआत करेंगे मैंने जैसे कहा कि 5 से 6 ध्यान और योग का कार्यक्रम रहेगा, पर वो अभी 10 दिन नहीं रहेगा। मैं 10 दिन पढ़ाऊंगा आपको। और ये विवेकानंद जी की एक किताब है, रामकृष्ण मठ से आती है ध्यान। ये लेनी है, ये लेना ही लेना है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। दोज हु आर ऑफ इंग्लिश मीडियम दे कैन बाय इन इंग्लिश ऑल्सो। ये लेना है, ये भी लेना है। फिर आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, जैसे मैं गीता पढ़ता हूं, न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ना है, छूना ही नहीं। दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से करनी, पॉजिटिव विचार से। एक श्लोक, एक पारा, एक पैराग्राफ, बस उस थॉट को दिन भर दिमाग में रखना है। कोई भी एक। मैं यथार्थ गीता पढ़ता हूं, आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, आदि ग्रंथ पढ़िए, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है। तो आज का शेड्यूल बनाना है, पूरे दिन का शेड्यूल के हिसाब से ही काम करना है। डायरी हमेशा साथ में रखना है, वो चेक करना है कि ये मेरा शेड्यूल है कि नहीं। घूमने का शेड्यूल है तो घूमने जाना है। छोटा शेड्यूल बनाना है, बड़ा कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा है, पर बड़ा करके छोटा नहीं कर पाएंगे तो डिप्रेशन पैदा होता है। ऐसा कोई काम नहीं करना है। अब आप पढ़ते हैं रटने के लिए, इसीलिए तो बहुत सारी परीक्षाओं में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पहली अप्रोच ही गलत है। रटना है, तथ्यों को याद करना है, बिल्कुल नहीं। सब पूरे चैप्टर को समझना है और तथ्यों की प्रैक्टिस करनी है। अब जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका पहले थीम निकाल ले कि इस चैप्टर का थीम क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कौन सी पिक्चर बनेगी मेरे मन में, इसका इस्तेमाल करना है। यहां से पढ़ना है और यहां पर पिक्चर बनानी है। किताबों को अंडरलाइन मत करो। अंडरलाइन करने से तुम्हें एहसास होता है कि तुमने पढ़ लिया है। इस शब्द का, इस चिन्ह का इस्तेमाल करो। ये चाबी की तरह है, इसका काम है दिमाग को में डालकर इसको खोलना। ये पिक्चर यहां बननी चाहिए। वर्षों से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन से होता है, देखें आगे क्या होता है। ये ग्राफ याद रखना है, इसको यहां सेव करना है। इसको नोट्स कहते हैं। वो जो गिना जाता है वही नोट नहीं है। तुम में से बहुत सारे लोग किताब को फिर से लिख देते हो, वो नोट्स नहीं है। अब देखो, आंख बंद करो और अध्ययन के साथ जो सबसे बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो है मनन। नहीं तो उल्टा सीधा जवाब दे दोगे किसी को, फिर भागे भागे घूमोगे। अब एक बात और याद रखना है, पढ़ना है, नेता नहीं बनना है। हमारे लिए इतिहास में जितने भी व्यक्ति हैं वो कैरेक्टर हैं। उनसे रिश्तेदारी नहीं करनी है। उन्हें आदर्श बना सकते हैं अगर उनसे कुछ सीखना है तो।
उनको आदर्श बना सकते हैं, भगत सिंह को आदर्श बना सकते हैं, गांधी को आदर्श बना सकते हैं, कलाम साहब को आदर्श बना सकते हैं, अंबेडकर को आदर्श बना सकते हैं, विवेकानंद को आदर्श बना सकते हैं, पर किसी भी व्यक्ति को आदर्श मतलब होता है किसी के पथ पर चलना, उसके लिए झगड़ा नहीं करना। आप अंबेडकर के पथ पे चलोगे तो आप अंबेडकर जैसे महान हो जाओगे। आप विवेकानंद के पथ पे चलोगे तो आप विवेकानंद जैसे महान हो जाओगे। बस इतना ही रोल होता है आदर्शों का कि आपने उनकी उंगली पकड़ ली और उनके रास्ते पर आप चलते रहे, तो जहां तक वो पहुंचे उसी रास्ते पर चलकर आप भी वहीं पहुंचेंगे। हर व्यक्ति से हमें सीखना है। इतिहास एक ऐसा विषय है जो दो वर्गों के बारे में लिखा जाता है। एक शाही वर्ग के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से सीखना होता है। एक आम आदमी के लिए, क्योंकि उन्हें इतिहास से लड़ना होता है। समझना है इस बात को। लड़ाई सबको जीवन में लड़नी है। देखो 5 बजे उठ रहे हो, लड़ाई ही तो कर रहे हो। मानव का जीवन बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। वॉर इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, या मैं कहूं वॉर इज ह्यूमन लाइफ। सबके जीवन एक युद्ध है, लड़ना है। इन किसके लिए लड़ना है और किससे लड़ना है, ये बहुत जरूरी है। आप रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं, ऑटो वाले से लड़ रहे हैं, आप खत्म हैं। आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, वो हमेशा जो सत्ता में रहता है उसी से लड़ते हैं। कभी कांग्रेस से लड़ रहे थे, आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। तुम लड़ते किससे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़ाई के बिना कोई जीवन ही नहीं। और जिसको संघर्ष से, युद्ध से बचना है, तभी तो रश्मिरथ कहती है कि वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। और जो तुम स्ट्रगल से भागते हो ना, उससे भागना नहीं है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब तुम्हारी जो नीति है वो प्राथमिकता के हिसाब से होनी चाहिए। अशोक, विभिन्नतावादी भारत पर उसका शासन है, कटक से अटक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी नीति क्या है? धम्म। इसीलिए तो महान है वो। जो व्यक्ति अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखकर नीति बनाएगा। अब तुम विद्यार्थी हो और वो भी प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, योद्धा। विद्यार्थी तब भी ठीक, योद्धा, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर और आईएएस की तैयारी करने वाला। अब तुमको हिंदू पढ़ना है, 2 घंटा मिनिमम। तुमको 6 घंटे की अपनी शेड्यूल की पढ़ाई करनी है, 8 घंटा, यानी पर डे ये 8 घंटा तुम्हें देना ही देना है। और बाकी 4-5 घंटा डिस्कशन करना, सोचना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, ध्यान करना। यानी तुम्हारे जीवन में जीने का भी समय नहीं है। और 1 ही साल की बात होती है, मैक्सिमम 2। तो 2 साल इन्वेस्ट करके अगर जिंदगी का 80 साल अच्छा हो जाए तो यार एलआईसी से भी अच्छी पॉलिसी है। अब इस प्राथमिकता में जब 8 घंटा तुम पढ़ना है, अब तुमने प्रेम कर लिया, तो तुम्हारी प्राथमिकता ये थी नहीं। प्रेम गलत नहीं है, वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं थी। तुमने प्राथमिकता के विरोध में काम कर दिया, इसलिए तुम परेशान होने जा रहे हो। तुम प्रेम को दोष मत देना कि हमको लड़की बर्बाद कर दी, करती ही नहीं।
जो जो एप्लीकेशन डालता है कि हमको बर्बाद कर दो, हमको बर्बाद कर दो, तो किसी किसी की इच्छा पूर्ति करती है। इसको बोलते हैं P इक्वल टू P। पॉलिसी किस पे डिपेंड करनी चाहिए? प्राथमिकता की। तुम्हें अपने जीवन की प्राथमिकताएं सेट करनी है, प्रायोरिटीज। एक औरत ने अपनी आदमी से कहा, तो कैसे तुम्हारा दिमाग कंसंट्रेट हो गया कहानी को सुनने के लिए? कैसे अलर्ट हो गए तुम कि हाँ मास्टर कुछ नया बात बताने जा रहे हो? अरे इसको सेव करो। कुछ लोग तो बहुत बेचैन हो गए, पर्दे बैठ गए कि लड़की वड़की बात नहीं कर रहे हो। आज करेंगे ना, अभी करेंगे। अब तुम्हें यहीं पर रुकना है, एक इमेज बनानी है। 1707 औरंगजेब की डेथ, विद्रोह, वित्तीय संकट, विद्रोह से निपटने के लिए ये सारी नीतियां। पढ़ना एक आर्ट है। अब यहीं से वो प्री क्वेश्चन बना देता, तुम कर ही नहीं पाते। तुमको पता ही नहीं था। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के पूछना, पहला पेज कितने लोग पढ़े थे? ये सब पता था? कितनी बार एनसीईआरटी पढ़े तुम? और अभी एनसीईआरटी खत्म होने दो, एक झटके में तुम्हारा परीक्षा निकलेगा। डॉक्टर कहता है कि रोग मत ठीक होने दो। मरीज मरीज नहीं है, क्लाइंट है। जब से लोगों ने सुना है कि मैं ये कर रहा हूं, पहले तो उन्हें आशा नहीं थी कि मैं करूंगा 501 रुपए में। जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो डिक्लेयर कर दिया, अब एक्टिव हो गए। धोखा दिया बच्चों को। धोखा तो एक ही आदमी ने दिया था, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को। बाकी तो दुनियादारी है। ध्यान करो मेरे साथ, योग करो, पढ़ो, सोचने की क्षमता का विकास करो। मैंने कहा ना, इस मंच से मैं बहुत नई नई चीजें करूंगा। सारी एनसीईआरटीयां पढ़ी जाएंगी। अब जिसने नहीं पढ़ा उसको ये डायग्राम बना के मैं अपलोड करवा दूंगा, अगर मेरा मन कहा तो। नहीं कहा तो वो भी नहीं कराऊंगा। कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं। मैं आपके साथ उठ रहा हूं ना 4 बजे, मैं भी तो अपना टाइम आपको दे रहा हूं। आप उसका इस्तेमाल करो।